हेलो बच्चों। बच्चों, मैंने आसपास ऐसे बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बचपन में किसी कारण से या किसी मजबूरीवश अपनी एकेडमिक क्लासेस नहीं कर पाए थे। जैसे हाई स्कूल जैसे तैसे पास हो गए, 12 पास हो गए, उसके बाद किसी कंपनी में लग गए, कहीं प्राइवेट, कुछ मेहनत मजदूरी कुछ कर रहे हैं। और अब वो इस सच्चाई को जान चुके हैं कि एक गरीब तबके का बच्चा या एक मिडिल क्लास का जो है बच्चा, वो केवल सरकारी नौकरी के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। तो अब लेकिन ऐसे बच्चे बचपन में पढ़े नहीं, तो अब जब इलाहाबाद या पटना कहीं जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो वो तो चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, तो जब वो तैयारी करते हैं तो उनको उस लेवल का वहाँ पढ़ाया जाता है। उनको जो बेसिक्स, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो मूलभूत बातें हैं, वो उनको नहीं बताई जाती, इनफैक्ट कहीं नहीं बताई जाती है, क्योंकि जो तैयारी करने वाला टीचर है, कराने वाला, वो ये मान के चलता है कि हमारे यहाँ जो बच्चा आया है, वो हाई स्कूल इंटर पास कर लिया है, तो उसको उतनी चीज़ें आती ही होंगी, तो वो अ, उसी हिसाब से अपना सिलेबस तैयार करके बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन बेटा, जो ऐसे बच्चे हैं जो बचपन में किसी मजबूरीवश नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन अब वो पढ़ना चाहते हैं, अब वो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं एक विशेष बेसिक्स ऑफ मैथ्स करके एक सीरीज लेकर के आया हूँ। इसमें आपको मैथ्स के बारीकियां, जो बेसिक्स हैं, वो आपको बताई जाएंगी, वो समझाई जाएंगी। अगर आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो मुझे 100% ये यकीन है कि आपको मैथ एकदम इजी लगने लगेगी और मैथ के आप मास्टर बन जाएंगे। और बिल्कुल एकदम आसान भाषा में इसको समझाने का मैंने प्रयास किया है और आगे भी करता रहूँगा, ताकि जो है कोई जीरो लेवल से भी हो, जो ना पढ़ा हो, हाई स्कूल इंटर क्लास 6 से लेकर के वो ना पढ़ा हो, तो भी उसको मैथ आने लगेगी। और ये बेटा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैथ के हाथ पैर हैं। अगर ये आपको आ गए, इस सीरीज में जो बताने वाले जो मैं टर्म्स जो मैं बताऊंगा, ये आपको आ गए, तो समझ लीजिए कि आपको मैथ आ जाएगी। क्योंकि मैथ में किसी भी तरह के सवाल में, किसी भी तरह के चैप्टर में यही बेसिक्स रूल से ही फॉलो किए जाते हैं। हर जगह यही रूल से ही लगाए जाएंगे जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और ये सीरीज ऐसे भी बच्चों के लिए है जो क्लास 6 में हो, 5th में हो, या 7th 8th 9th 10th में भी हो, और बेसिक्स में उनको कुछ डाउट हो या ना समझ में आता हो, बेसिक्स ना सीखे हो, तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो ध्यान लगा करके इसको समझें कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। और अगर कुछ भी डाउट हो, इसमें कुछ भी क्लियर ना हो पा रहा हो, तो आप कमेंट करें, मैं उसको और भी बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों? तो देखिए, इसमें मैथ सीखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है? तो आपको मैथ सीखने के लिए क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये मैं आपको लिखिए देता हूँ इस पे। अगर ये चीज़ें आपको आ रही हैं, ये चीज़ 4 पॉइंट्स लिखूँगा। ये चीज़ अगर आपको आ रही हैं, तो आप मैथ यहाँ से एकदम सीख कर जाएँगे। ठीक है? तो सबसे पहला चीज़ क्या है बेटा? पहला चीज़ है आपको
1 से लेकर के 100 तक गिनती आनी चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये 4 चीज आ रही हैं, ये 4 चीज में क्या है, 1 से लेकर 100 तक गिनती अगर आपको आती है, 1 से 10 तक पहाड़ा आपको आता है, जोड़ना घटाना आपको आता है मामूली से, और मामूली गुणा भाग आ रहा है, तो आप यकीन मानिए मैथ सीख सकते हैं। और मैं 100% आपको दावे के साथ ही कह रहा हूँ कि मैथ सिर्फ आप सीखेंगे ही नहीं, मैथ आपको सभी सब्जेक्ट से आसान लगने लगेगा। और ये मैथ एक गेम है, जस्ट एक गेम। जैसे आप एक गेम खेलते हैं ना, जब तक गेम में मुश्किल नहीं आता, जब तक मजा नहीं आता, उसी तरह से मैथ है। जब तक इसमें आपको मुश्किल आता रहेगा, आपको और मजा आता रहेगा। तो आप अगर ये 4 पॉइंट्स आपको आते हैं, तो आप मैथ 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप सीख जाएंगे। आप खुद के ऊपर भरोसा रखिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। तो बेटा, ये तो हो गया। अगर आपको ये 4 पॉइंट्स आ गए हैं तो आप तो बधाई के पात्र हैं। अब आप आगे बढ़ सकते हैं हमारी इस सीरीज में। इसमें सबसे पहले आपको हम सिखाएंगे क्या, कि चिन्हों का अ, गुणा भाग कैसे किया जाता है। चिन्ह, 2 तरह के चिन्ह होते हैं मैथ में, एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। सारा खेल इन्हीं 2 चिन्हों का है। अगर ये 2 चिन्हों को आप समझ गए तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, चिन्हों का गुणा और भाग करना। ठीक है बेटा। अब देखिए आप चिन्हों का गुणा और भाग कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब हमारे साइन प्लस में होंगे, ठीक है, जब साइन हमारा प्लस में होगा और इसको कहते गुणा करने के लिए, किससे, प्लस से, तो आंसर उत्तर में क्या लिखेंगे, प्लस। और प्लस का जब गुणा होता है तो जो उत्तर होता है उसमें जो साइन लगेगा वो हमेशा प्लस का लगेगा, ठीक है बेटा। ठीक, यानी प्लस प्लस को जब गुणा होता है तो उत्तर में प्लस लिखा जाता है। अब देखिए, प्लस को गुणा करें माइनस से, प्लस को नहीं, हम करते हैं माइनस को भी।
माइनस को गुणा करते हैं तो उत्तर में क्या आता है? प्लस। बेटा देखो, चिन्हों के गुणा और भाग करने में जब दोनों ओर प्लस प्लस हो तो उत्तर में प्लस लिखा जाता है, और जब दोनों ओर माइनस हो और गुणा करना हो तो भी उत्तर में प्लस लिखा जाता है, और जब एक तरफ प्लस हो दूसरी तरफ माइनस हो और गुणा करना हो तो प्लस माइनस उत्तर में माइनस लिखा जाएगा, और जब एक तरफ माइनस हो दूसरी तरफ प्लस हो और गुणा करना हो तो माइनस प्लस माइनस लिखा जाएगा। यानी कि एक चीज देखने में मिल रही है कि गुणा करने के केस में जब दोनों ओर समान चिन्ह हो, जैसे ये प्लस प्लस है समान चिन्ह है, इधर माइनस माइनस है समान चिन्ह है, तो जब दोनों ओर समान चिन्ह हो तो उत्तर में जो भी आंसर आता है उसके साथ प्लस की साइन लगाते हैं। उसी तरह जब विपरीत चिन्ह होते हैं, जैसे एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है, विपरीत चिन्ह है, तो उत्तर में जो भी आंसर आएगा उसमें उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और देखो ये भी विपरीत है, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो उत्तर में जो भी आएगा उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो जब समान चिन्ह हो तो उत्तर में प्लस लिखते हैं जैसे ये, और जब विपरीत चिन्ह हो तो उत्तर में माइनस लिखते हैं ये। इसको तुमको याद कर लेना होगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी विपरीत चिन्ह हो तो माइनस, समान चिन्ह हो तो प्लस। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे। ठीक है, तो देखो हम इस पे एग्जाम्पल रखते हैं, एग्जाम्पल रख लेते हैं। मान के चलो लिखा है +2 को मल्टीप्लाई करना है +3 से, तो उत्तर क्या होगा? तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब हम चिन्हों का मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद, तो चिन्हों का क्या है? प्लस 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 है, देखो प्लस प्लस इंटू प्लस क्या आएगा इसके साथ में? प्लस आएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, दूसरे पे एग्जाम्पल रख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, तो एग्जाम्पल हम दूसरा रख लेते हैं। माइनस माइनस है, और 8 इंटू 5, सबसे पहले इस पे क्या करेंगे? नंबर्स का गुणा करेंगे, गुणा करना है पहले नंबर्स का गुणा करेंगे। 8 5 जा 40 होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। देख लो माइनस माइनस साइन किसकी लगेगी? प्लस। तो इस तरह से हम लोग साइन लगाते हैं। बच्चों तुमको ये नंबर्स का मल्टीप्लाई करने तो आता है, लेकिन चिन्हों का मल्टीप्लाई करने में गलती होती थी। माइनस माइनस साइन लगेगा तो समान साइन है, तो ये हो जाएगा प्लस, और बाकी नंबर्स का गुणा होगा तो हो जाएगा 40। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पर, तो क्या है? प्लस लिख लेते हैं 6 इंटू -3। तो सबसे पहले नंबर्स का गुणा कर लेंगे। 6 3 जा 18। अब साइन का गुणा कर लेते हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, -18 आंसर आएगा। ठीक है, इस पे देखो एग्जांपल लेते हैं, इस पे ले लेते हैं हम -4 इंटू +2, कितना आ गया? इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये होता है साइन का गुणा किया गया है, तो ऐसे होता है बेटा। इसमें ये आपको जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक हर जगह हर एक लाइन में ये क्रिया आपको करनी रहेगी। ये एकदम मैथ के हाथ पैर है, ये दाहिना हाथ है, ये क्रिया मैथ का दाहिना हाथ है, इसके बिना मैथ नहीं होगा। अब इसी तरह डिवाइड पे हम देख लेते हैं, डिवाइड पे भी सेम होता है। ठीक है बेटा, देखो ये कर लेते हैं हम, ये
इसकी जगह लगा देते हैं डिवाइड की साइन। डिवाइड पे भी सेम है, डिवाइड में भी जब प्लस डिवाइड बाई प्लस करते हैं तो उत्तर में प्लस की साइन लगाते हैं, माइनस को जब डिवाइड माइनस से करते हैं तो उत्तर में प्लस की साइन लगाते हैं। जब समान चिन्ह हो तो उत्तर में हमेशा प्लस लगेगा बेटा, हमेशा उत्तर में समान चिन्ह में प्लस लगेगा। और जब विपरीत चिन्ह हो, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है तो उत्तर में हमेशा माइनस लगेगा, माइनस प्लस विपरीत चिन्ह है उत्तर में हमेशा माइनस लगेगा। तो ये चीज याद रख लो, ठीक है। अब हम इसको लगा के देखते हैं बेटा ये कैसे होगा। इस पे एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, बहुत इजी है। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आप ये मत समझिए कि कोई चीज़ आप एक दिन में सीख जाएंगे। मैथ आपको सीखना है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपने बचपन में नहीं पढ़ा है, मैं बहुत आपको चुन के बहुत शार्ट तरीके से सिखाने का प्रयास करूँगा। अगर आप सीख जाएंगे इसमें तो समझ लीजिए आपके लिए मैथ कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगी, आपको सारे सब्जेक्ट से मैथ इजी लगने लगेगी, ये 100% गारंटी है। अब देखिए इस पे हम लेते हैं, तो क्या ले लें हम, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं +4 डिवाइड बाई +2, ठीक है। +4 एक तरफ है और डिवाइड बाई 2 एक तरफ है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मत समझिए कि डिवाइड है मतलब क्या करेंगे इसमें, ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2, ये हो गया। दोनों बात एक ही है, चाहे आप ऐसे इस फॉर्म में लिख दीजिए, चाहे जो है इस फॉर्म में लिख दीजिए, दोनों चीज़ एक ही है। तो चलिए ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 बार में क्या, हाँ तो लिख लेंगे 2। और साइन किसकी लगाएंगे, देख लो बेटा समान साइन है तो प्लस की लगेगी, प्लस लगा देते हैं +2, ये आया उत्तर, ठीक है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए -6 किससे डिवाइड करना है, डिवाइड कर देते हैं -3 से। तो 3 2 जा, चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं आपको ताकि आसानी से समझ में आ जाए। 3 को 2 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाता है, तो ये 2 लिख देंगे। साइन किसकी लगेगी, देखो बेटा माइनस माइनस है ना, साइन माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस की लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस पे एक उदाहरण ले लेते हैं, चलिए इसी के ले लेते हैं। तो +6 डिवाइड -3, इसको ऐसे लिख लीजिए -3 अब विपरीत साइन है, प्लस माइनस है तो साइन किसके लग जाएगी, माइनस, उत्तर 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक इस पे ले लेते हैं, -6 डिवाइड +3, ऐसे लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। और विपरीत साइन है तो माइनस लग जाएगा साइन में, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा चिन्हों का जो है गुणा और भाग किया जाता है बेटा, इसको आप सीख लीजिए, बहुत इजी है। कुछ न समझ में आए कमेंट्स में इसका रिप्लाई करिए, मैं आपको 100% इसको समझाने का प्रयास करूंगा।